हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो आपके अक्सर एग्जाम में देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। एक प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बनाई है जिसमें स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं और सभी वीडियोस हमने बहुत अच्छे से आपको ग्रेट कंटेंट प्रोवाइड करके सभी वीडियोस को आपके लिए बनाया है। तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप भी देखिए अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी यहाँ पर हम कवर करते रहेंगे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? भौतिकी में देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर इज CV रमन। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये पहले इंडियन हैं जिन्हें फिजिक्स में देखिए नोबेल प्राइज मिला था। अब एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि CV रमन को जो फिजिक्स में देखिए नोबेल पुरस्कार मिला था ये कौन से ईयर में मिला था? तो ये भी याद रखेंगे 1930 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट जो था जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित था। तो इसी इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए जो CV रमन है उनको फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। अच्छा, अगर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 1901 में, 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ की। तो करंट में जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर, इसके बाद पीस याद रखेंगे, फिजियोलॉजी या ऐसे कह लीजिए मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। तो 6 जो क्षेत्र हैं उसमें दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो कौन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सही आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कब से कब तक रहे थे ये भी याद रखेंगे। इन्होंने सर्व किया ऐसा 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे भारत के। तो अच्छा, ये तो थे हमारे पहले। अगर हम ये बात करें तो अभी करंट में कौन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ये आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि करंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन? सबसे पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो मतलब कहाँ, मतलब कब की बात हो रही है यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1930 में आयोजित किए गए थे। अब बात करें कहाँ किए गए थे, ये भी याद रखेंगे, हैमिल्टन कनाडा। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में जो है इसका आयोजन किया था। तो ईयर और वेन्यू ये दोनों चीज़ एग्जाम में देखिए पूछ सकती हैं। आगे क्वेश्चन है, टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु? महात्मा गांधी जी ने जो है दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? राइट आंसर है CF एंड्रयूस। तो इन्हें जो है दीन बंधु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ये भी बन सकता है कि जो CF एंड्रयूस हैं उन्हें दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? तो अगर इस तरह से पूछें तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। दीन बंधु जिसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, भाई जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उस टाइम चल रहे थे उसमें जो उनका योगदान रहा था, उसी योगदान के लिए CF एंड्रयूस को महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्पिटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है?
सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा। ये फर्स्ट फीमेल एम्पूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। अच्छा फ्रेंड्स, कब किया था अगर हम बात करें तो ईयर कौन सा था, 2013 में किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ऑल्सो ये देखिए पहली फीमेल एम्पूटी थी जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट विंसन को। माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है और इसको चढ़ने वाली भी पहली जो है विकलांग महिला कौन है, इंडिया की अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ल्डी आर्ट ओरिजिनेट। तो जो वर्ल्डी आर्ट है, वर्ल्डी कला है, इसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। तो मेनली इसका ओरिजिनेशन जो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र से। वर्ल्डी आर्ट या वर्ल्डी पेंटिंग की बात करें तो ये एक ट्राइबल आर्ट का ही एक रूप है। ज़्यादातर देखिए महाराष्ट्र में जो नॉर्थ सह्याद्री रेंज में जहाँ जो ट्राइबल लोग हैं उनके द्वारा जो है इस पेंटिंग को बनाया जाता है। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, याद रखेंगे महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के रूप से जाने जाते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के रूप से जाने जाते हैं फ्रेंड्स अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको फ्रंटियर गांधी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन द नोबेल पीस प्राइज। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। द राइट आंसर इज बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कब मिला था, 2009 में। तो ये जो ईयर्स होते हैं तो इन्हें याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए बराक ओबामा को किस ईयर जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो इसलिए ईयर याद रखेंगे 2009 में मिला था। क्यों, फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट रहे थे, उसी के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पेंटिंग्स इन इंडिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इन चारों में से देखिए एक पेयर जो है वो गलत है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि गलत होगा। तो देखिए, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहाड़ पेंटिंग राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। जो लास्ट ऑप्शन है गुलर पेंटिंग कर्नाटक, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि गुलर पेंटिंग जो है ये फेमस कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका संबंध किससे बनेगा, इसका संबंध होगा हिमाचल प्रदेश से। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे पेयर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम। तो इनमें से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है। तो वो है कौन सी, भूटिया। जो भूटिया है ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है सिक्किम स्टेट से। इनका जो ओरिजिनेशन है अगर बात करें तो भूटिया ट्राइब्स जो हैं वो तिब्बतन ओरिजिन है, तिब्बती मूल की हैं। ये वहाँ से 16th सेंचुरी में सिक्किम के आसपास जो एरिया है वहाँ पे ये माइग्रेट हो गए थे। तो इनका अगर बोला जाए अभी इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज ब्रेड बास्केट। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो ये पॉपुलरली नाम किस स्टेट को दिया गया है, आंसर इज पंजाब। पंजाब को कहा जाता है इंडियाज ब्रेड बास्केट। इसे इंडियाज ग्रेनरी या इंडियाज ब्रेड एंड बास्केट के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है पंजाब को ऐसा, बिकॉज इट हैज़ दी मोस्ट फर्टाइल लैंड। क्योंकि जो यहाँ की भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और इसमें सिंधु रिवर जो है और जो 5 उनकी ट्रिब्यूटरी हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं वो बहती हैं। तो इसलिए यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, इसलिए इसको इंडियाज़ ब्रेड एंड बास्केट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना सबसे पहली बात भारत का 29वां राज्य बना था और कब बना था, 2014। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को।
और भारत का बना था 29th स्टेट। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। करंट में चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ पे गवर्नर है करंट में तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर स्टेट सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। क्योंकि लास्ट देखिए जनगणना हुई थी 2011 में, तो अगर बात करें उस जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना सिक्किम सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। और अगर इसी के साथ बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सो दोनों ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश है मोस्ट पॉपुलस स्टेट और सिक्किम जो है ये है लीस्ट पॉपुलस स्टेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट। अब देखिए एक तरफ मॉन्यूमेंट का नाम है, दूसरी तरफ प्लेस का नाम है, तो इनमें से 3 पेयर्स जो हैं वो आपके गलत है, सिर्फ एक पेयर आपका सही है। तो अगर हम देखें हवा महल, तो क्या हवा महल पंजाब में है, तो ये पंजाब में नहीं, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। और अगर लाल किले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। ओके, नालंदा असम कोई कॉम्बिनेशन, नालंदा जो है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है देखिए यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको कहाँ में मिलेगी, ये मिलेगी आपको बिहार स्टेट में। और सही आंसर जो होगा वो है विक्टोरिया महल। तो विक्टोरिया महल जो है फ्रेंड्स ये आपका सही है बिल्कुल, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। विक्टोरिया जो मेमोरियल है, विक्टोरिया महल, ये एक लार्ज मार्बल की बिल्डिंग है जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसे 1906 और 1921 के बीच में इसको बिल्ड किया गया था और ये डेडिकेटेड है टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की याद में जो है इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी जो मंदिर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है मंदिर तमिलनाडु स्टेट में। और ये जो टेम्पल है ये मीनाक्षी जो कि पार्वती का ही रूप है एंड हर कंसोर्ट सुंदरेश्वर जो कि शिवा का एक रूप है, उनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल। तो टेम्पल्स में हमने एक अलग से वीडियो भी करी है जिसमें हमने आपको सभी जो इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो आपको याद भी कराए हैं उसी वीडियो में विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो आप लोग स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है, तो कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ देख लीजिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और यहाँ की ये सबसे बड़ी जो है सिटी है, कंट्री है ब्राज़ील। कैपिटल है इसकी ब्रासीलिया और करेंसी है रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सांभर लेक इज़ ट्रू। सांभर जो लेक है इसके बारे में देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, अब बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है देखिए, इट इज़ हाईएस्ट लेक इन इंडिया, नहीं ये नहीं सही है। सेकेंड है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ अ कॉमेट, तो ये भी गलत है। इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, नहीं अरेबियन सी में इसका पानी नहीं गिरता है। इट इज़ द लार्ज इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, तो बिल्कुल चौथा पॉइंट सही है कि ये हमारे भारत की सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। और ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये याद रखेंगे राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा इज़ द नेपाली नेम फॉर डैश। सागर माथा जो है किसका नेपाली नाम है, तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल के लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माता का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, क्योंकि सबसे ऊंचा सबसे टॉप श्रृंखला है, तो इसलिए टॉप पीक है देखिए माउंट एवरेस्ट, इसलिए इसको कहते हैं नेपाल में सागर माता। हाईएस्ट पीक है देखिए वर्ल्ड की और इसकी जो हाइट है वो है 8848.86 मीटर। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इनका नाम पूछ लेते हैं कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की थी और कब की थी, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज
नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इस दिन जयंती होती है मेजर ध्यानचंद की, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को मनाती है नेशनल स्पोर्ट्स डे हर एक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो सतरिया जो है ये पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, कौन सी स्टेट का? असम स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये बुक जो है वो किसकी लाइफ पर बेस्ड है? ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? महात्मा गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इस तरह से पूछे, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड? तो वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक है इसकी ऑथर कौन है? वेरी फेमस पर्सन, मलाला यूसुफजई। ये फीमेल एक्टिविस्ट हैं और यंगेस्ट नोबल प्राइज़ विनर है। सबसे कम उम्र की नोबल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसे याद रखिएगा, कौन है? मलाला यूसुफजई, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और फीमेल एजुकेशन जो है महिला शिक्षक हैं, और 17 साल की उम्र में इनको नोबल प्राइज़ मिला था। कौन सा? नोबल पीस प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंजर मेला इज़ अ पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मिंजर मेला किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो ये बहुत ही फेमस मेला है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लूट प्लेयर? अब देखिए यहाँ पे 4 जो है आपको म्यूजिशियंस के नाम दिख रहे हैं, उनमें से बताना है फ्लूट यानी बांसुरी वादक कौन है? आंसर, हरि प्रसाद चौरसिया। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इंस्ट्रूमेंट के नाम भी याद रख लीजिएगा, इससे इनका संबंध है फ्लूट से। इस पर भी हमने आपको एक अलग से वीडियो दी है जिसमें हमने कवर किए थे सभी म्यूजिशियंस और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं, क्योंकि मोस्ट एंड मोस्ट वाले तो हमें देखिए याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मानस नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इंक्लूड है, और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है नेशनल पार्क असम स्टेट में। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप? सामुदायिक नेतृत्व में जो उनका योगदान रहा उसके लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? द राइट आंसर इज आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? तो सचिन तेंदुलकर जो है उनकी जीवनी का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है? प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग? बिकमिंग जो है एक बुक है देखिए, और इसकी राइटर कौन है? ये बुक लिखी है मिशेल ओबामा ने। इम्पॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में इसके बारे में भी बहुत बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डॉल्फिन किक एक शब्द है देखिए, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसे यूज़ किया जाता है स्विमिंग में, स्विमिंग से संबंध है डॉल्फिन किक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबो लामजाओ नेशनल पार्क द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो केबो लामजाओ नेशनल पार्क है ये विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है, और ये कौन से लेक पे है? अगर ये पूछें तो ये है लोकटक लेक पर। अब बात करें कौन से स्टेट में है? आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि पहली बार कोई दिखे किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बनी थी फीमेल, तो इनका नाम है श्री मावो बांदरनाइकी। अब बात करें श्री मावो की किस कंट्री की रही, तो ये श्रीलंका की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। श्रीलंका की रही पूरी वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही, और ये कब बनी थी? 1960 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है। तो मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं फ्रेंड? द ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हम और भी देखिए इसी तरह से सीरीज़ बार बार लेके आते रहेंगे जिसमें हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे। तो आज आप ऐसा समझ लीजिए कि ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही हम इसके और भी पार्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।